अच्छा, हम लोग ना 3x3 मैट्रिसेस के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है यूजिंग एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ए दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2, ये हमें दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं रो मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप तो वही है सेम, विच इज़ 2 -3 3, उसके बाद 2 2 3 3 -2 2, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये पहला स्टेप है, जैसे 2x2 किया था बिल्कुल वैसे ही स्टेप है। बट यहाँ पे जो मेथड जाएगा या स्टेप्स जाएंगे वो हमारे इस तरीके से जाते हैं। एक रफ में या साइड में आप बना लो 3x3 का डिटरमिनेंट, और आपको फॉलो करना है ये स्टेप्स, यानी कि 1 0 0 1 0 1 0 0 0, ये हमें स्टेप फॉलो करने हैं। तो बेसिकली फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटल 9 स्टेप्स में या मैक्स टू मैक्स 11 स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है। अगर 11 से ज़्यादा हो रहे हैं यानी 13-14 स्टेप्स बन रहे हैं तो बेटर है कि आप क्वेश्चन काटिए और दोबारा सॉल्व करिए। और 3x3 क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम 11 या 12 स्टेप्स में ख़त्म हो जाते हैं। उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, और वो गलती ढूंढना मुश्किल हो जाएगा पेपर के टाइम पे। तो बेटर है, उससे अच्छा है कि आप दोबारा से उसे अटेम्प्ट करिए। ओके, सो मुझे पहले यहाँ 1 चाहिए, तो मेरे पास दो मेथड हैं, इसको मुझे 1 बनाना है। तो मेरे पास दो मेथड हैं कि आप ये भी कर सकते हो कि पूरी की पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो। मैंने आपसे कहा था वो आपका एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। या मुझे एक और मेथड दिख रहा है कि अगर मैं R1 R2 को ऐड करता हूँ दैट बिकम 4, और रो 3 से माइनस कर दूंगा तो वो मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं ही वही ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 माइनस R3। सो बिकॉज आप रो 1 पे काम कर रहे हो तो रो 2 एंड रो 3 बिल्कुल आपके सेम रहेंगे। सेम काम आपको यहाँ भी यही करना है, 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है और 3 से माइनस करना है। तो 2 + 2 4 -3 इज़ 1, -1 आ जाएगा, यूज़ रफ इफ़ यू वांट। -3 + 2 माइनस ऑफ -2, तो दिस इज -1 + 2, दिस अगेन अ 1, बेटर रहता है रफ यूज़ करना। 3 + 3 6 -2 इज़ 4, कम बैक टू हियर, ये तो 1 ही आएगा यहाँ पर, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो 1 आपको मिल गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 0 करना है, यानी कि सेकंड और थर्ड को जो नंबर्स लिखे गए जा रहे हैं यहाँ पर मुझे इन्हें 0 मार्क करना है। तो रो 2 एंड रो 3, तो रो 2 का जो ऑपरेशन होगा वो आपका बन जाएगा रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। बिकॉज आप रो 2 पे काम कर रहे हो तो रो 1 आपकी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। और एक बार इसे देख लेते हैं, yep, so this comes out to be 1 1 -1 which is equal to a, come back to here, this is 2 - 2 is 0, again 2 - 2 is 0, यहाँ पे देख लेते हैं रफ में, तो यहाँ पे 3 - 2 into 4 which is 3 - 8, that comes out to be your -5, come back to here which is इसके correspondingly रो 2 0 है, रो 1 1 है, तो 0 - 2 into your 1, 0 - 2 into 1, तो 0 - 2, दिस इज -2। ऐसे ही यहाँ पे इसके लिए नंबर्स आ जाएंगे 1 - 2 into 1 विच इज़ -1, तो यहाँ पे 0 - 2 into -1 विच इज़ 2, राइट। तो ये हमारा सारा का सारा रफ ही चल रहा है, हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद अब यहाँ देखें, बिकॉज हमने रो 2 पे काम कर लिया है, हमें रो 3 को भी 0 करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम रो 3 को भी यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं और उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 1 को हमने एज इट इज छोड़ा है, रो 1 पे हम कोई काम नहीं कर रहे, रो 2 और रो 3 को हम 0 कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 को 0 कर रहे हैं रो 1 की हेल्प से। तो दोनों स्टेप हमने एक ही जगह पे कर लिए, आप इन स्टेप्स को अलग अलग भी कर सकते हो। तो दिस बिकम 0, नाउ अगेन यूज द कैलकुलेशंस, रो 3 के लिए -2 है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 1 है, तो आप लिखेंगे -2
-2 -3 into 1 that become your -5. come back to here, यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है. दिस इज 2 -3 into 4. ये हमने क्यों लिखा है बेसिकली, रो 3 पे 2 है, रो 1 पे आपका 4 लिखा हुआ है, तो 2 -3 into 4, तो 2 -3 into 4, दिस इज 2 -12, दिस कम्स आउट टू बी -10. अब यहाँ देख लेते हैं, ये तो -3 आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशंस, ये भी -3 है, एंड दिस इज 1 -3 into -1, दिस कम्स आउट टू बी और 4. राइट, तो ये हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशंस हमने सॉल्व यहाँ पे कर. अब इसके आगे कैसे हमें करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों ज़ीरो मुझे मिल गए हैं, मुझे यहाँ पे 1 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ मुझे 0 की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो अगर आप इस स्टेप को देखो ध्यान से, तो आप रो 2 और रो 3 को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, जैसे लेट्स से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R2 इंटरचेंज विद R3, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज रो 2 और रो 3 पे काम हो रहा है, तो रो 1 आपकी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ भी हम लिख देते हैं ऐसे 1 1 -1, और दिस बिकम 0 -5 -10, दिस इज -3 दिस इज 4, एंड ये आपका आ जाएगा 0 0 -5, और यहाँ पर -2 -1 एंड 2. तो अभी 1 नहीं आया मेरे पास, अभी मेरे पास -5 है. अब अगर ध्यान से देखो, रो 2 में और रो 3 बेसिकली 5 के मल्टीपल है, इनफैक्ट -5 के मल्टीपल है, तो अगर आप रो 2 को -5 के साथ डिवाइड कर दीजिए, और सेम वे अगर हम रो 3 को भी -5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा 1 1 4 0 1, यहाँ पर 2, विच इज़ इक्वल टू, कम बैक टू हेयर, 1 1 -1, फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज है. नाउ दिस बिकम 3/5 3/5 -4/5. यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज यहाँ नेगेटिव था नहीं, आप -5 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर इसे 3/5 और 3/5 बन गया, यहाँ पे -4/5 आ जाएगा. रो 3 पे भी यही काम हमें करना है, 0 0 1, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, नेगेटिव से कर रहे हैं, सो 2/5 1/5 -2/5. ओके, ये हमारा स्टेप्स पूरे. अब देखिए, जो हमने लास्ट स्टेप किया था उसमें -5 से हमने डिवाइड किया था, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है. अब फ़ायदा इससे क्या हुआ, -5 से डिवाइड करने पर राइट रूट 2 रूट 3 को, ये आपका यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सो हमें ऐसे मूव करना था, ये हमारी मूवमेंट है. सो अब हमें 0 0 और 0, ये तीनों 0 को बनाने हैं, यानी कि 2 4 1 को 0 0 कंप्लीट करना है. तो 2 को 0 करना है, 4 को 0 करना है, तो ये रो 2 है, ये आपका रो 1 है. तो पहले रो 1 पे कर लेते हैं, रो 1 गोज टू रो 1, टेकिंग रो 3 एज योर फिक्स रो. तो रो 1 -4 टाइम्स ऑफ रो 3, एंड सेम वे रो 2 पे भी काम कर लेंगे, और रो 2 गोज टू रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 3. यहाँ पे 4 इसलिए क्या है, बिकॉज यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा. यहाँ पे 2 है, तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 - 2 मेरा 0 हो जाएगा. तो रो 1 के लिए 4 यूज़ किया हमने, रो 2 के लिए हमने 2 यूज़ किया. ओके, बिकॉज रो 1 पे काम कर रहे हो, तो रो 2 पे काम कर रहे हैं, तो रो 1 रो के जो एंड रिजल्ट हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे अभी. ओके, सो एक मिनट स्टार्ट करते हैं. तो रो 1 पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो आपका आ जाएगा 1, दिस इज ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 0. यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा, बेटर है यूज़र ऑफ वर्क. अब रो 1 के लिए, रो इस मैट्रिक्स में रो 1 1 है और रो 3 आपका 2/5 है, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली 1 -4 इंटू 2/5, तो 1 -8/5 -3/5, ये हमारे पास आ जाएगा. आगे इसको एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं. यू हैव 1 -4 इंटू 1/5, तो बेसिकली दिस इज 1/5. अब इसको चेक कर लेते हैं, -1 -4 -2/5, एक स्टेप में करना है, -1 + 8/5, और दिस इज 3/5. ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया. अब सेकेंड रो की बात है,
तो दिस इज़ ज़ीरो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 रहेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए √2 आपके पास है 3/5 और √3 है आपका 2/5। सो 3/5 माइनस 2 इंटू 2/5, तो 3/5 माइनस 4/5 माइनस 1/5, come back to here, this is 3/5 माइनस 2 इंटू 1/5, आई थिंक 1/5 ही आ रहा है इसमें। नेक्स्ट में माइनस 4/5 माइनस 2 इंटू माइनस 2/5, तो माइनस 4/5 प्लस 4/5, यहाँ पे 0 आ जाएगा। थर्ड रो पे हम कुछ काम कर नहीं रहे, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5 माइनस 2/5 हो गया। सो ये दोनों स्टेप खत्म हो गए। अब इसे लास्ट रह गया है, मुझे इसे 0 करना है, यानी ये वाला पार्ट में 0 करना है। वो तो काफ़ी आसान है, सीधा R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, ये हमें करना है। तो आप कैसे करोगे? सिंपली माइनस कर देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू, आपको इसको माइनस करना है, ये आपको सिंपल कैलकुलेशन हो जाएंगी। माइनस 2/5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3/5 माइनस 1/5 1/5, दिस इज 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5 इंटू a। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो पूरा आई आ गया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, दिस इज a इनवर्स इंटू a, सो योर फाइनल आंसर विल बी a इनवर्स विच इज इक्वल टू माइनस 2/5, ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है, 3/5 माइनस 1/5 1/5, दिस इज 0, देन 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप तो वही है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। ओके, तो हेल्पिंग मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पर, और हमें इसको ऐसे फॉर फ्लो करना है। तो आई नीड 1 हेयर, तो या तो आप रोज़ को इंटरचेंज कर लो, 5 और 2 को इंटरचेंज कर लो, या फिर एक और तरीका है, आप रो 1 में पहले 3 को मल्टीप्लाई करिए सो दैट इट बिकम्स 6, आप फिर माइनस कर सकते हो। सो ये आपका आ जाएगा 6 0 -3 विच इज़ इक्वल टू 3 0 0, बिकॉज रो 1 पे ही हमने काम किया है, तो बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा, इस पे हमें कोई भी काम नहीं करना। ओके, सो रो 1 आई थिंक क्लियर है, R1 माइनस R2, बहुत ईजी है। सो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6 - 5 इज़ 1, 0 - 1 -1 -3 -0 -3, और यहाँ पे भी अगेन 3 - 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 0 0 1 3 0 1 0, बिकॉज हमने रो 2 पे कोई काम नहीं किया और रो 3 पे भी हमने कोई काम नहीं किया है, राइट। तो 1 तो आपके पास आ गया। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 1, क्रॉसपॉन्डिंग रो 1 से आप कर रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिकॉज हम रो 2 पे काम कर रहे हैं, तो रो 1 और रो 3 बिल्कुल सेम रहेगी। 1 - 1 -3 विच इज़ इक्वल टू 3 - 1 0, रो 1 बिल्कुल एज इट इज़, 5 - 5 इज़ 0, 5 + 1 + 5 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं अगर कितना आएगा, 0 - 5 इंटू -3, दिस बिकम 15। अब यहाँ देख लेते हैं, दिस इज अगेन 0 - 5 इंटू 3 इज़ -15, यहाँ पे -15 आएगा, और 1 - 5 इंटू -1 6, यहाँ पे 0। थर्ड रो पे हमें कोई काम करना नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो फॉर्चुनेटली ये दोनों ही आपके 0 आ गए।
राइट। अब यहाँ पे 6 है, मुझे इसे 1 बनाना है और यहाँ पे 1 है, तो ऑपरेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 3, ये हम कर सकते हैं। सो रो 2 एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़, इसमें हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद फर्स्ट रो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। ओके, ये आपका 0 आ जाएगा। 6 माइनस 5 इज़ 1, 15 माइनस 15 0 बिकॉज ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे माइनस 15 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा। 0 माइनस 5 इज़ माइनस 5। थर्ड रो पे हमें कोई काम नहीं करना, वो आपका बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और मैं इसको 0 0 1 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, बेसिकली मुझे दिख रहा है कि मुझे इन दो को 0 करना है और वो इसके नंबर सेम है बट अपोजिट्स नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो आप कई बार ना बाईपास भी कर सकते हो स्टेप्स को, हार्डली नहीं करना चाहिए बट हम बाईपास भी स्टेप्स को कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन में अगर मेरा स्टेप में ऐसे करता हूँ, रो 1 गोज़ टू रो 1 प्लस रो 3, देखो ध्यान से, तो कितना काम बच जाएगा आपका। अब रो 1 पे कर रहे हैं, 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू अगेन दिस इज़ 3, यहाँ पे -1, दिस इज़ 1, यहाँ पर a लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरा a आ गया। अब बिकॉज रो 1 पे हमने काम किया है तो रो 2 को और रो 3 को बिल्कुल एज इट इज़, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करने। ओके, तो ये हमारा एक स्टेप था, ये लास्ट स्टेप था जो हमने किया था। अब इसको आगे बढ़ते हैं। सो मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो ये 0 तो आराम से मिल जाएगा। रो 2 गोज़ टू रो 2, रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस रो 2। सो दिस कम्स आउट टू बी, बिकॉज रो 3 पे काम हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, उसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये माइनस कर रहे हो, ये 0 आ जाएगा, दिस इज़ 3। अब आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ पर -6 और ये आपका 6 बन जाएगा। ओके, सो आई नीड 1 हियर, सो राइट 3। सिंपली हमें 3 से डिवाइड करना है इसे। 0 0 0 1 0 0 0 1, रो 3 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 -1 1 -15 6 -5 3 -2 and 2 into a। सो आई थिंक ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को। ये स्टेप तो हमें समझ में आ गया था, ये हमें कैसे करना था, ठीक है। और सिंपली मुझे इसे 1 बनाना है, तो मैंने क्या काम किया, रो 3 को रो 3 से डिवाइड कर दिया, रो 3 को, और फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, और थर्ड रो में सारे के सारे नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। तो देखो बिकॉज ये कंप्लीट आई बन गया है, सो दिस इज आई, दिस इज ए इनवर्स, दिस इज ए, ए इनवर्स कम्स आउट टू बी 3 -1 1 -15 6 -5 3 -2 and 2, ऐसे फाइनेंसेस, ठीक है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि बिकॉज देखो मैं रो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो हर एक स्टेप के अंदर आपको रो ऑपरेशन ही यूज़ करने हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो, आपको रो ऑपरेशन ही इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। एक छोटी सी इसमें गलती हो गई है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। आपने 3 से डिवाइड किया है तो दिस बेसिकली 5, राइट, तो बाकी सब ठीक है। तो 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड दिस इज 2, दैट्स योर आंसर। ये पूरा आंसर आपका, ठीक है। प्रैक्टिस करिए 3/3 की, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएं। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।